गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजुला दिल से में। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंजुला दिल से में। गाइस, आज हम लोग आगरा का कहाँ लेके जा रहे हैं? आज ताजमहल जाएंगे हम लोग। आज हम लोग मॉर्निंग के समय में रेडी हो गए हैं, आगरा का ताजमहल घूमने जा रहे हैं। वो अपनी बीवी को यादगार में बनाया था। और आप क्या बनाइएगा? अच्छा, तो मतलब आप जिन्ना में घुमाने ले जा रहे हैं। तो आपको ये जिन्ना है, इसलिए हम लोग को आगरा का ताजमहल घुमाने ले जा रहे हैं। और मिस्टी भी रेडी हो गई है। देखिए दोनों आज हम लोग तीनों ब्लैक पहने हैं एकदम, है ना। तो गाइस, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। अभी हम लोग आगरा का ताजमहल जा रहे हैं घूमने के लिए। इसके पहले हम लोग नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे अपना सवारी लेकर के आगरा का ताजमहल घूमने के लिए। तो गाइस, आप लोग मेरे वीडियोस में ऐसे ही बने रहें। यहाँ पे गाइस हम लोग पहुँच गए हैं ताजमहल देखने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कार पार्किंग कर लिए हैं और अभी आगे जाएंगे। तभी हम लोग गाइड रखे हुए हैं, तो आज वो गाइड हम लोग को घुमाएंगे। इन पिक्चर्स में जो आप देख रहे हैं ताजमहल देख के ढका हुआ है, कितने बड़े बड़े ट्रीज खड़े हुए हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम जो गार्डन होते थे, दीज वर द फ्रूट्स गार्डन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो अबाउट 1905 समथिंग विल चेंज द पैटर्न ऑफ गार्डन। अभी जो है ना करंट भी वाला देखिए। ये 2015 का है, ये ट्रीज का। अच्छा, तो चेंज हो रही है। हाँ, तो यार येलो हो रहा हाँ, इस तरह से ताजमहल में रेस्टोरेशन बंद होता है, जो भी पार्ट इसका खराब होता है उसको रिपेयर कर दिया जाता है। इस साउथ गेट है, इसका मीनार देखिए गिर गया है, इसको फिर से रिनोवेट किया गया है। यहाँ देखिए दो इमेज नजर आएंगी, ये बिफोर क्लीनिंग है, ये आफ्टर क्लीनिंग है। इसको साफ करने के लिए किसी भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस होता है मुल्तानी मिट्टी। दे अप्लाई द मड हियर, देन दे लीव इट 2, 3, 5 days, 6 days। तो सूखने के बाद इसका जितना भी पीलापन होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। अच्छा, दैट इज लाइक ए फेशियल। मोनुमेंट टू सी आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, अकबर टूम, एतमादौला, इसमें सबसे नियरेस्ट जो है वो आगरा फोर्ट है। अच्छा। नहीं ठंडा जो इसको क्लास हो गया। देखिए क्या हो गया। ये कितना सुंदर लग रहा है। इसे कितना टाइम लगा होगा बनाने के लिए? कितना टाइम लग गया बनाने के? अंकल आए दे टुक 22 years। 22 years से बिल्ड है। ये जो रूम्स देख रहे हैं ना चारों तरफ, ये टोटल 210। ड्यूरिंग दैट टाइम कोई होटल्स नहीं होते थे। मुस्लिम फैमिली की जो लेडीज होती थी इसको कम यार, और यहाँ आके वो फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करती थी। बाहर से वो कारपेट का यूज़ किया जाता था। जिसको आप सराय भी आप बोल सकते हैं, उनके रुकने की एक व्यवस्था थी। ये लोग यहाँ रुकते थे वो जब बाहर से जो आए तो बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। साउथ गेट है, इसको लेबर कॉलोनी गेट भी बोलते हैं। उस समय जो 20,000 मजदूर होते थे ना, 20,000 वर्कर, दे ऑल एंटर बाय सदर्न गेट, जिससे कि बाहर रहते थे। अच्छा, ये एंट्रेंस होता है, वन इज द मेन एंट्रेंस। कितना लगा? बट वही साहब जहाँ चूज टू बिल्ड ताजमहल। दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आई विल गिव इट द आंसर। अगर आपको पहले दिखाएंगे फिर बताएंगे आपको। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आती हैं। सही बात। मेरे दिमाग में था कि उसने क्या दिमाग में आया कि अचानक से ताजमहल भी जहाँ आप खड़े उस कॉल्ड फोर कोर्टयार्ड, बिकॉज हियर आर 4 एंट्रेंस ऑफ ताजमहल एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ ताजमहल विच इज कॉल्ड नॉर्दर्न गेट। उसको हम शाही दरवाजा भी बोलते हैं, रॉयल गेट। हाइट ऑफ द ब्यूटीफुल गेट इज 35 मीटर। ऑन टॉप ऑफ द गेट कैन यू सी द स्मॉल डोम? दीज आर 11 डोम हियर, 11 ऑन द बैक ऑफ गेट। So these are total 22. Why 22? Because Taj was built in 22 years. As soon as 1 year complete, they put one dome on the ground. As soon as 22 years complete, they put the dome over the gate. अंदर से पूरे 22 नजर आते हैं।
कुछ लिखा हुआ आप यहाँ देखेंगे, कुरान की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आयतें। ये जो राइटिंग है इसकी अपनी एक स्पेशलिटी है, इसका जो साइज है लेटर्स का बॉटम टू टॉप हमें सेम नज़र आता है, बट एक्चुअली सेम नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे साइज लेटर्स का इंक्रीज होता जाएगा ताकि आपको दिखने में सेम लगे। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ राइटिंग। ऐसा फील होता है लुक लाइक ए पेंट बट देयर इज नो पेंट। इस वर्क को बोलते हैं मीनाकारी, इनले वर्क। स्टोन का नाम है ब्लैक ऑनेक्स विच इज इनग्रेव्ड इनटू द व्हाइट मार्बल। ऑनेक्स को बेल्जियम से मंगाया गया है 2 स्टेज। इन द ताज यू कैन सी हिंदू आर्किटेक्ट ऑल्सो। छतरी टाइप की नजर आ रही है राइट में, लेफ्ट में भी ये राजस्थानी आर्किटेक्ट। जो किंग थे ही वाज मुस्लिम बट उनकी मदर हिंदू थी, ग्रैंड मदर हिंदू थी। तो दोनों ही रिलीजन का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ताजमहल में आप देखेंगे। इस गेट को डोर ऑफ पैराडाइज भी बोलते हैं, दरवाजा जन्नत। शाहजहां ने ताजमहल को एक जन्नत का कॉन्सेप्ट दिया। व्हेन विल गो इन द पैराडाइज डोर इट मे बी लाइक दैट, एक इमेजिनेशन है। तो अभी जहां आप लोग खड़े हुए हैं इसको एरिया को फोर्ट कोर्टयार्ड बोलते हैं बिकॉज देयर आर 4 एंट्रेंस। And I will go inside the Taj Mahal, and inside are so many nice angle of photography. So the visitors who come to see the Taj Mahal, mostly they take photographs. So you can take the first photo from here. ऑफिशियल से ले रहा हूँ तो ये ऑफिशियल फोटोग्राफर है, अपने कैमरे से ले रहा हूँ सेफ्टी लोगों को वही मालूम है नहीं करेंगे। फिर हम लोग इधर से, सुखदेव जी इधर से फिर से आएंगे ना हम लोग? इधर से हम लोग ऊपर से आएंगे, मतलब अभी फिर से आएंगे ना, लेकिन फोटो लिए नहीं। तो ले लिए। ले ले आंटी, एक साथ रील के लगाने है कि क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि ना वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फोटो सब रहता है ना, तो बनाने में सब टाइम हो जाता है। आप इंस्टाग्राम पे है कि नहीं? सर यहाँ से देखिए सीधा ताज फ्रॉम हियर, इट लुक्स वेरी क्लोज फ्रॉम हियर। ऐसा लगता है टच कर लोगे यहाँ से। बट कैन यू इमेजिन ताजमहल की जो डिस्टेंस है यहाँ से अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर, मोर देन 800 मीटर। सो दिस इज द इल्यूजन, यू कैन फील। इस तरह के काफ़ी सारे इल्यूजन अंदर भी हैं ताजमहल के जो आप देखेंगे। इसकी दूसरी स्पेशलिटी क्या है, जैसे जैसे आप बिल्डिंग के करीब होते जाएंगे ना, ऐसा फील होगा हमें बिल्डिंग हमसे दूर जा रही है, ताजमहल हमसे दूर जा रहा है। देखिए यहाँ से आपको दिखाएंगे आगे से। यहाँ से ताजमहल को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ना रिटर्न द सेम वे वी फील इट्स कमिंग बैक। ओ हाँ देखिए, एक फोटो यहाँ से लीजिए। ये फोटो यहाँ से ले लो ना। माँ ये सुंदर दिख रहा है। दादी बोल के यहाँ से देख के चली गई थी। येलो येलो बहुत दिख रहा है। ताजमहल की एक स्पेशलिटी है सर, जितना इसको दूर से हम फील करते हैं ना उतना हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। दूर से ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ से देखो आपको चारों मीनार है, एवरीथिंग यू कैन सी। 5 साल में कितना नहीं देखा मीनार छुप जाते हैं। ये एक गेट, जितना 2 गेट 3 गेट। नहीं वो गेट नहीं है, बिल्डिंग की एक स्पेशलिटी है कि इट लुक सेम फ्रॉम एवरी साइड। जैसा आपको फ्रंट से नजर आता है ऐसा ही बैक से, फ्रॉम राइट, इवन फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम एवरी साइड इट लुक सेम। So can you see these two buildings left and right? ये identical है because of symmetry. Only the single part of Taj which is not symmetrical. वो आपको अंदर जाके दिखाएंगे। लेफ्ट वाला मस्जिद है, राइट वाले को मेहमान खाना बोलते हैं। अच्छा, मेहमान खाना होता है? हाँ इधर का ये मस्जिद है, मेहमान खाना, मेहमान लोग रुकते होंगे। गेस्ट पता है वो बात ना।
प्रॉपर है, उसके साथ बहुत अच्छा आता है। अच्छा नहीं, ठीक है, देख लो। ये फोटोग्राफर यहीं तक जाएंगे, ये फोटो है और अगर आप लेंगे तो उसको आगे बनाने के लिए ठीक है मैंने कैसे आगे बोलिए चश्मा ला सकते हैं और हाथ पैरों को बाहर मिला के रखिए। यार फोटो में करीब रखिए हाँ नहीं आने दो। पैर पर रखिए। क्या सीधा रखो क्या लामा बना पूरा मिस्टी ताजमहल पकड़ लिया नीचे। स्टैंडिंग फोटो लाइक ओके 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 हां ओके सर ओके 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 ये ना बोल भाई One seat. All they are made in चार बाग पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न है, सिमेट्रिकल है। जो डिजाइन के गार्डन के अली मर्दान खान, ही वॉज फ्रॉम ईरान। इस समय ग्रास गार्डन है, उस समय फलों के बाग होते थे। फाउंटेन जो आप देख रहे हैं उसी पीरियड के फाउंटेन है, 17th सेंचुरी के। आज जो फाउंटेन चलते हैं बाय द इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन 17th सेंचुरी में लाइट नहीं होती थी। फाउंटेन जो चलते थे बाय द ग्रेविटी, एक टैंक का यूज करते थे काफी ऊंचाई पर। तो आज के जिस नियर बाय रिवर है, इसके जो बैक में आप देखेंगे तो पहले एक चैन सिस्टम होता था, उसमें एक मस्क लगा होता था, चमड़े का एक बड़ा तला होता था जिसको मस्क बोलते थे। तो इट वॉज कनेक्टेड टू द चैन, तो वो रिवर में जाता था, भर के आता था, टैंक को फुल कर देते थे, पानी प्रेशर से आता था, फाउंटेन से ऑपरेट होता था। आज जो चलते हैं बाय द इलेक्ट्रिक पावर, तो फाउंटेन्स आर ओरिजिनल, बट चलाने का जो सिस्टम है वो चेंज किया गया है।
मिडिल में जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं दैट इज द सेंट्रल टैंक। यहाँ एक बेंच है विच इज वेरी फेमस फॉर फोटोग्राफी। ऑल द सेलिब्रिटीज VIPs VVIP दे हैव टेकन द पिक्चर फ्रॉम देयर। लेडी डायना ने यहाँ से पिक्चर लिया था, सो फ्रॉम दैट टाइम द बेंच इज फेमस लाइक डायना बेंच। बीच में जो है हाँ थोड़ा रश रहता है, लाइन लगना पड़ेगा। थोड़ा रश अभी नहीं रहता है। पानी से गंदा देखिए यहाँ से बच्चे दिखाई वाला ये फोटो यहाँ से जा सकता है। ठीक है। एक आप ताज की तरफ देखें। हाँ ताज महल एक्सक्यूज मी see these pictures. Really beautiful. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत नहीं कितना अच्छा फोटो खींच दिए। हमको तो लग रहा है गाइड से अच्छा फोटो क्लिक कर सकते देखिए। कैमरा ले लीजिए, फोटोग्राफर दोनों साथ साथ। अच्छा चलेगा। इधर से चलेंगे हम लोग। मैं वो छोटा पर ये देखिए, this is the different view of Taj Mahal and from here you can see 3 मीनार. When you see from the center you can see 4. लेकिन जब आप यहाँ से देखें तो आपको 3 नजर आती है, तो एक illusion create हो रहा है। हाँ सही। एक आपका सर का निकालना चाहता हूँ उधर, क्राउड नहीं आएगा था, क्राउडलेस आइए बंटी। सर इधर आए। ये बच्चे को पकड़ा होल्ड दिस। बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। ऐसे तो पकड़ते नहीं, फोटो पकड़ लेते हैं। कैन यू होल्ड बोथ हैंड सर, दोनों हाथ। आप लोग मैडम पीछे को ऐसे एक पैर आगे निकाल दीजिए, वाला राइट वाला राइट पैर आगे निकाल दीजिए। और बोलो अच्छे से करो।
सादा सिंपल आदमी मिल जाएगा ताजमहल की सादा और बनाने की थोड़ा नजदीक आइए दोनों लोग, हाथ शोल्डर पे रखिए मैडम के। ओके सर। पता है सुखदेव जी, आपको ना रखना चाहिए सच में। प्रोफेशनल लग रहा है। नहीं सच में आपको, मतलब बेकार हम लोग उसको 3500 रुपया दिए। बहुत सुंदर क्लिक किए हैं, बहुत सुंदर। कितना और कमी है। डैडी आप देख नहीं सकते हम क्या ना कैरी किए हैं, आराम से जा रहे हैं। अरे क्या समझ रही है। हाँ यहाँ सब जगह से बैग के साथ कैरी कर रही है, मतलब कि मॉल की तरफ सब जगह जा रहे हैं। बैकअप हो गया। अजुकी की अरे किताब में कौन पढ़ना चाहता है? मैं जुल्म कर रहा, ये मतलब मतलब हाँ तो वहाँ खाना खा लेगा। मेहमान लोग, मेहमान कौन आएगा मेहमान? टीम के बहुत सारे जो गेस्ट लोग आते हैं। अच्छा आप कभी गोवा आए कि नहीं? कब आइए तो हम लोग आपको गाइड करके घुमाएंगे, है ना? हम लोग गोवा में आपको घुमाएंगे। कभी एक बार आइए, प्लान कीजिए, फैमिली के साथ आइए। कितने बच्चे आपके? मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा, जिसका तो ज़्यादा हम सुनते बेटी है तो हम लोग गोवा में शिफ्ट करता है। आप कैसे आगरा में हैं? क्योंकि जितने भी हम लोग गोवा में जितने भी है ना, सारे की बेटी ही बेटी है, तो हमको लगता है जितनी की बेटी हम लोग गोवा में शिफ्ट होता है, जिसका बेटा रहता है वो आगरा में शिफ्ट होता है। नहीं आ जाइए, सच में घूमने के लिए भी आइए। फ्लाइट से जाना होगा। हाँ हाँ, क्या फ्लाइट से? फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट एक्सपेंसिव। नहीं, हम लोग बाई रोड आए हैं। क्योंकि मेरे साथ ड्राइवर भी है ना, मेरे हस्बैंड भी ड्राइवर है। तो हस्बैंड भी ड्राइव करते रहते हैं। केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। So you are seeing the beautiful structure Taj Mahal. Taj means होता है crown या the महल is palace. जान ने क्वीन मुमताज को 2 टाइटल दिए। फर्स्ट जो टाइटल दिया मल्लिका इज जमानी, मल्लिका मीन्स एक्ट्रेस, जमानी इज गर्ल, वो जहाँ की सबसे खूबसूरत लेडी। सेकंड टाइटल जो दिया मुमताज महल, मुम मीन्स ब्यूटीफुल, ताज मीन्स क्राउन एंड द महल इज पैलेस। Once upon a time शाहजहां had to go to fight with खाने जहां लोधी in Burhanpur. Do you know where is Burhanpur? बुरहानपुर जो कि एमपी में है। So during that time मुमताज महल she was pregnant in that time. In the same period she gave birth her 14th delivery. मुमताज के 14 बच्चे हुए। अदर जो वाइफ थी they had no kids. तो जब उनकी 14th डिलीवरी हुई उसके बाद वो काफ़ी बीमार पड़ने लगी। एंड when she was dying she requested to King शाहजहां, अगर हम उससे वाकई प्यार करते हैं फर्स्ट तो मिस आप कोई भी अदर मैरिज नहीं करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऑफिशियली वाइफ दे हैड ओनली द 4 लीगली, बट इलीगली दे हैड लॉट ऑफ इलीगल फ्लेवर कॉल्ड हारेम। तो आप कोई अदर मैरिज नहीं करेंगे। सेकंड ये जो बेटी है इसकी टेक केयर आप करेंगे। एंड थर्ड आप मेरे लिए एक ऐसी बिल्डिंग बनवाएंगे जो दुनिया में एक अजूबा बने। इतना कहने के बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उनकी डेथ होने के बाद उनकी बॉडी को यहाँ आगरा में ट्रांसफर किया गया और कुछ महीने के लिए यहाँ रखा गया, मिडल ऑफ गार्डन फॉर फ्यू मंथ्स। देन फाइनली सी शिफ्टेड इनसाइड द ताज, अंदर दफनाया गया इसके अंदर। उसके बाद ये बनना स्टार्ट हुआ। इट वाज स्टार्टेड टू बोल्ट इन 1621 और 1653 में बन के पूरा कंप्लीट। सो दे टुक 22 इयर्स टू बिल्ड दिस मोनूमेंट। 20,000 वर्कर्स ने वर्क किया। दे वर्क वेरी हार्ड इन दोस डेज बिकॉज द बिल्डिंग इज मेड इन वाइट मार्बल। ये देखिए इधर से देखें, मेड ऑफ वाइट मार्बल विच इज फॉर मकराना, मकराना मार्बल बोलते हैं। इट्स अ इंडियन मार्बल। नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस इंडियन मार्बल? अकॉर्डिंग टू द लाइट इट चेंज द कलर। अभी जो व्यू देख रहे हैं ताजमहल का, दिस इज द डे लाइट व्यू ऑफ ताज। व्हेन यू सी द ताज अर्ली मॉर्निंग सनराइज इट लुक लाइक अ पिंक, इन द इवनिंग लुक लाइक ए गोल्डन। लेकिन सबसे ज्यादा जो ब्यूटीफुल ताजमहल दिखता है फुल मून में। फुल मून का जो विजिट होता है ओनली फॉर 5 days इन द नाइट।
जो पूर्णिमा उठती है, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर पूर्णिमा इज फुल मून। सो बिफोर द 2 days ऑफ पूर्णिमा, आफ्टर द 2 days ऑफ पूर्णिमा। पूर्णिमा देखिए हर महीने आती है, लेकिन पूर्णिमा में भी एक स्पेशल पूर्णिमा होती है जो साल में एक बार आती है, विच इज कॉल्ड शरद पूर्णिमा, नियरेस्ट दिवाली। व्हाट इज स्पेशल इन दैट टाइम? उस समय क्या होता है, द मून इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। तो मून की जो डायरेक्टली रेज है, जितना भी वर्क देख रहे हैं, देयर इज नो पेंट, दे ऑल आर सेमी प्रेशियस स्टोन विच आर इन इट, व्हाइट मार्बल। तो मून की जब रेज पड़ती है तो स्टोन ग्लो करने लगते हैं, लुक लाइक ए डायमंड, मोर अट्रैक्टिव। अभी क्या अंदर अलाउड नहीं करते हैं, सन 1994 के समथिंग क्या होता था, पहले यहाँ तक, यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो नाइट में स्टे करते थे यहाँ पर, अपना खाना टिफिन सब लेके आते थे और यही गार्डन में वो बैठते थे और वो इंतजार करते थे मिडनाइट का। अभी तो इवनिंग में लोग आते हैं, वो नाइट में जल्दी देख के निकल जाते हैं, इतना अच्छा व्यू नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब मून होता है ना मिडनाइट में आता है, 12 साढ़े 12 के समथिंग जो है ना, तो वो नज़दीक आ जाता है, तब वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, लोग लाइक डायमंड स्टोन साइन करते हैं। अभी आपको दिखाएंगे, चमकते हुए नजर आते हैं। हाँ 5 अभी 4 आप चले अंदर। चलो नहीं रख Take one picture from here. I'm coming. सब कर देखना चाहिए। देखिए मस्जिद है, एवरी फ्राइडे क्या ताज बंद रहता है, बट अलाउड ओनली फॉर मुस्लिम पीपल। लेकिन सही किया था। अच्छा अच्छा मुस्लिम जो आते हैं ओनली यहाँ के जो लोकल होते हैं वही लोग नमाज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ इंडिया से आके मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। तो लोकल से उनको याद होता है। वो हिंदू लोग नहीं रखते। जो पिनेकल नजर आ रहा है, मेटेलिक पार्ट जो है, यू गेस व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट पिनेकल, हाउ टॉल इज जस्ट मेटेलिक। तीन सॉरी ये मुगल टाइम में गोल्ड का होता था, ब्यूटीफुल डायमंड थे, बट गोल्ड एंड डायमंड दे वर लूटेड इन ब्रिटिश टाइम। अच्छा, गोल्ड और डायमंड थे। कहाँ थे? इसमें सब लगा हुआ था, ब्रिटिश ने सब लूट लिया सारा। क्या लगा हुआ था? डायमंड सब गोल्ड पे लगा हुआ था। अच्छा, कोई लूट लिया। वो ब्रिटिश नहीं खाते हाँ। यहाँ से देखो पूरे 22 डोम नजर आएंगे गेट को। हाँ हाँ 22 इयर्स में कंप्लीट हुआ। आपका ले दिखाई दे रहा स्टोन है, देखो स्पार्क कर रहे हैं, चमक रहे हैं, चमकते हुए नजर आएंगे आपको। ऊपर में कहीं कहीं चमक रहा। यहाँ से देखो, इधर से अच्छा नजर आएगा। चमक रहा है ऊपर देखो तो चमक हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा जो ऊपर भी जो सकते हैं। इधर ये देखो बीच में। वो तो नोच नहीं पाया। अच्छा, वो सब तो समझ नहीं पाया। वो तो ऊंचा होता नहीं नोच पाया। है। ऊपर टेरेस रियल स्टोन है, कोई पेंट नहीं है।
ये जो लिखा हुआ ना, ये भी कुरान की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसको सूरह यासीन बोलते हैं। अलग अलग चैप्टर्स लिखे हुए हैं। मेन एंट्रेंस है सूरत अल-फज्र, सूरह यासीन, सूरह अल-फाज, सूरह मुल्क। फिर ये अच्छा छोटा से बड़ा होता गया। क्या छोटा सा? ये तो है ना, छोटा से ये बड़ा होते गया। तुमको लगेगा जैसे एक बराबर है। नीचे से देखने पर ये सेम लगता है, लेकिन जैसे 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 ऊपर बढ़ते जाएंगे लेटर्स का जो साइज है ना वो इंक्रीज होता जाएगा, लाइक इन वी शेप। दैट आर्ट इज कॉल्ड मोजाइक। 이거는 안 나와. 한 바퀴. पता है फिर ताजमहल है ना, सब वर्कर्स का हाथ काट दिया था। हाँ, मेरे को तो स्टोरी पता ही नहीं था। आपको पता था आंटी? इतना टाइम लगता होगा ये बनाने में? सोचो कि एक चीज़ से काट के सब बनाना था। मार्बल से मार्बल वर्क किया सर। अब बेचारा उसका हाथ काट दिया। कि इतना अच्छा काटे नहीं रे, हाथ काटे अंगूठा से क्या? राइट हैंड पे वर्क नहीं कर पाएगा ना, होल्ड नहीं कर पाएगा, तो हम ट्राई करते हैं। राइट हैंड का अंगूठा। होगा अंदर जा सकते हैं फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो क्या करें, बंद करें? एक्चुअल टूम इसके अंदर है 7 मीटर डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। सो दे ओपरेट ओनली वंस इन ईयर फॉर 3 days व्हेन दे सेलिब्रेट द एनिवर्सरी ऑफ ताजमहल। उस समय ताज फ्री होता है सबके लिए। द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट गेट। अभी जो मंदिर देखेंगे रेप्लिका है, इसी के ठीक ऊपर बनाया गया है, बट रेप्लिका भी बहुत ब्यूटीफुल बनाया गया है। ब्यूटीफुल जेम्स स्टोन है जो कि आज भी लगे हुए हैं, आप अंदर देखेंगे। रेप्लिका किसने बनाया? रेप्लिका सर उसी जमाने में बनाया गया था, केवल शाहजहां का टूम बाद में किया गया है। अच्छा, नीचे वाला सिंपल है, रेप्लिका सिंपल है। फिल्म अंदर रिवर यमुना के उस तरफ एक रेड कंस्ट्रक्शन जो आप नजर आ रहा है आपको, जो है पीपल आर वॉकिंग देयर। सो इट इज सेड, इट्स नॉट इन हिस्ट्री, पीपल से दैट द फाउंडेशन ऑफ ब्लैक ताजमहल, शाहजहां हु बुilt द व्हाइट ताजमहल, ही वांटेड अनदर ताजमहल विद ब्लैक मार्बल, बट उनके जो बेटे थे औरंगजेब, ही वाज वेरी क्रूअल, सो ही डिड हिज ऑल द बदर, ही बिकेम द किंग एंड ही पुट हिज ओन फादर इन द प्रिजन इन आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट इज देयर। Shahjahan, he was house arrested there in fort. Shahjahan died there in jail in 1666. After his death, his body was buried inside the Taj near Mumtaz Mahal tomb. Why he wanted another Taj Mahal? क्योंकि उनकी जो बेगम मुमताज, she was a beautiful lady. White marble की जो compare की जाती है with the beauty of Mumtaz, but he wanted another Taj Mahal for himself, for his own tomb. But they stopped it, so now it is called Mehtab Bagh Garden. It's under an archaeological survey of India, ASI. वहाँ भी टूरिस्ट जाते हैं। मोस्टली द पीपल दे कैन सी द सनसेट व्यू ऑफ ताज फ्रॉम देयर। सनसेट में ताजमहल बहुत अच्छा नज़र आता है वहाँ से। अगर आपके पास भी समय हो तो आप भी वहाँ से जाके देख सकते हैं सनसेट व्यू। सनसेट हाँ, अच्छा दिखता है वहाँ से। तो अगर शाहजहां रहता तो फिर वो ब्लैक बन जाता है, तो काफ़ी अच्छा होता है ना, ब्लैक और वाइट। सच में। आज इसको मेहताब बाग बोलते हैं। मेहताब का मतलब मून होता है। अच्छा। हाँ, चांदनी बाग भी इसको बोला जाता है।
मे बी उस समय शाहजहां वहाँ आते हो, वहाँ से मून लाइट पे ताजमहल को देखते हो। तो चांदनी बाग की गार्डन पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था नहीं हुआ था? स्टार्ट हो केवल फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही है। इतना अच्छा तो बन जाता है। आप सोचिए ताज इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर यमुना। आप सोचिए इन द बिगनिंग स्टार्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा था व्हाई दे बुilt द ताजमहल हियर इन आगरा। दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द ताजमहल। यू आर लिसनिंग मैम? बिल्डिंग के जो चीफ आर्किटेक्ट थे मोहम्मद ईसा आबदी एंड ही वाज टर्किश आर्किटेक्ट, same architect who built the blue mosque in Istanbul. So when he came in India he saw the river. किसी भी स्ट्रक्चर को जब आप बनाते हैं तो पहले उसका बेस बनाते हैं। ताजमहल का जो बेस है, फाउंडेशन जो है ताजमहल का, इट्स मेड ऑन वुडन फाउंडेशन। आप सोचिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया होगा। इसके नीचे 144 वाटर वेल्स हैं, पानी के कुएं इन द बेसमेंट ऑफ ताजमहल। इन वेल्स दे यूज प्यूट्रीफाइड वुडन पिलर। प्यूट्रीफाइड वुड एक स्पेशल वुड होती है, नॉर्मल वुड को आप पानी में डाल दो तो वो खराब हो जाएगी। उसकी स्पेशलिटी क्या, आप उसको जितना पानी के अंदर रखेंगे, जितना जितना ज़्यादा पानी लेती जाएगी, इट बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। तो दैट वाज द रीजन दे चूज दिस प्लेस नियर द बैंक ऑफ रिवर। अप टू द पिलर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया इस बिल्डिंग से लेकर, मस्जिद से लेकर मेहमान खाने तक एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म है इस तरह से। आप सोचिए उस जमाने में लकड़ी का फाउंडेशन क्यों बनाया? बिकॉज द पीपल दे वर वेरी एडवांस, उन्होंने बहुत आगे तक के लिए सोचा। इन फ्यूचर एनी काइंड ऑफ अर्थक्वेक, एनी हैपनिंग इन फ्यूचर, सो द वुड विल कंट्रोल इट। लकड़ी इसको इस तरह से अब्जॉर्ब कर लेगी, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो सी द माइंड्स द टेक्निक ऑफ आर्किटेक्ट, है ना। लोग उस जमाने में भी कितने एडवांस हो गए सोचते थे। उसके बाद में रोमन ब्रिक्स लिया गया। ताज की जो अंदर की वॉल है इट इज मेड ऑफ द ब्रिक्स। व्हाइट मार्बल को ऊपर से लगाया गया और इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए जितना भी वर्क आपको नजर आ रहा है, देयर इज नो पेंट, दे ऑल आर सेमी प्रेसियस स्टोन व्हिच आर इनलेड इन व्हाइट मार्बल। एंड ड्यूरिंग दोज डेज इट वाज टू डिफिकल्ट वर्क बिकॉज वी हैव नो टेक्नोलॉजी, नो मशीन। ये जितना भी काम करते थे इट वाज टोटली डन बाय द हैंडमेड। मार्बल को डिग आउट करते थे, देन स्टोनों को एक स्पेशल ग्लू से फिक्स किया जाता था। जो ग्लू होता था इट वाज नेचुरल, दे ब्रॉट फ्रॉम द ट्री, चारकोल, शुगर केन, ट्री गम जिससे बोलते हैं। सो वंस द पिक्चर दे नेवर कम आउट। जिस टेक्निक से वर्क उस जमाने में किया गया एंड द सेम डिसेंडेंट दे आर स्टिल वर्किंग टुडे। इस काम को आज भी करते हैं, सेम प्रोसेस। अगर देखना चाहे इफ यू हैव लिटिल टाइम आई विल शो यू। ये मीनारे वगैरह के ऊपर जाते थे लोग पहले। मीनारें देखिए हमें देखने में स्ट्रेट नजर आती हैं सीधी, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं है। दे ऑल आर लीनिंग आउटसाइड ओनली 2 डिग्री एंगल। रीजन क्या है? इनकेस फ्यूचर में कभी भी अर्थ क्यों आता है, एनी हैपनिंग इन फ्यूचर, सो द मिनट्स दे विल फॉल आउटसाइड, दे विल नॉट फॉल इनसाइड, अंदर नहीं गिरेंगे। इसमें देखिए दरवाजे हैं आपको नजर आ रहे होंगे, सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। पहले लोग ऊपर जाते थे, ऊपर से अजान वगैरह ये सब करते थे। बट अबाउट 45 years बैक, 45 or 40 years बैक, some people they died from there. Some lovers they jumped from the top and they died. That is why doors were closed. जैसे कुतुब मीनार बंद हो गया, हैदराबाद की 4 मीनार, सेम लाइक दैट। एक फोटो यहाँ से रिवर के सामने लीजिए। मंडी ये देखिए जो पिलर आप देख रहे हैं, पास में आइए। इसकी देखिए साइड कितनी है, 1 2 3 एंड 4। इसके जो फेसेस है ना देखिए 4 है, 1 2 3 एंड 4। हाँ को फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन जब हम वहाँ से देखेंगे तो पीछे से देखेंगे यहाँ से when you see on top, बिल्कुल आपको डबल फील होगा, लेकिन थर्ड से ऊपर जाके हमें 8 नजर आता है। अच्छा, ऊपर जाके 8 नजर आ रहा है। नहीं लगा फोल्ड किया हुआ, लाइक 3D। मुझे लग रहा है एक और फोल्ड किया हुआ बीच बीच में। ओह अच्छा, हाँ 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 हाँ। लेकिन एक्चुअल में 8 नहीं है, एक्चुअल में 4 ही है। तो एक इल्यूजन है ये, फोल्ड किया हुआ। क्योंकि जो मिडिल लाइन है एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है जिग-जैग दूसरे पर, इसकी वजह से ऊपर चला जा रहा है, लग रहा है कि 8 लाइन है ना।
थोड़ा गर्मी हो गया। हाँ थोड़ा, हाँ सही बात है, सर आप आए तो सब उस समय एकदम सही था मौसम। अभी सर और कोई प्रोग्राम है सिकंदरा सर सिकंदरा तो यहाँ से दूर है सर, आगरा फोर्ट वही मेहता पार्क हो जाएगा। आगरा फोर्ट पीछे गार्डन है ना, सनसेट का भी अच्छा आता है। तो अगर आप दोनों कवर करोगे तो दोनों एडिटिंग में कवर हो जाएगा। जबकि कितना क्लीन है, अब कैसा रहेगा। ये एकदम मिडिल पार्ट है ना। नीचे से ही जाना है ना। ठीक है डाल दो। नहीं रे, रियल फ्लावर्स है। हाँ यहाँ कौन चांस मिला है?
नहीं नहीं किसी को वॉशरूम जाना है? दो मिनट Misty, look here. And the third is called calligraphy. Amana Khan projects for New York. बॉटल फिल कर लेते हैं ना। वहाँ नहीं है ना? अच्छा हाँ सब है। टोकन है ना यहाँ जमा करना। ये हॉट प्लेट है, आप गरम ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं डाइनिंग टेबल पे। और हम आपको इसके साथ में स्टैंड देंगे तो स्टैंड पे भी लगा सकते हैं। कितने के जी? इसका भी 2500 का, लेकिन आप एसी डिपार्टमेंट के थ्रू गए तो 20% लेस रहेगा हर आइटम। जो भी चीज़ होगी आपको बाकायदा जेन्युइन क्या क्या बताएंगे। तो जैसे सस्ते वाले आइटम लेंगे, ये भी इनले वर्क में है लेकिन ये थोड़ा सस्ता तो है। ये देखिए पीछे जॉइंटेड है, मार्बल तो है, ये देखिए रियल मार्बल है। फेक वाला क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये भी इनले वर्क के साथ बना है। ये देखिए साइन करेंगे। ठीक है 350 सब इतना सस्ता रखे हैं भैया। इनले वर्क के साथ इसी कैसा लग रहा है? नहीं वो तो रहने दीजिए भैया उसे। ब्लैक आइट है, साउथ अफ्रीका से आता है, जेस्पर है, ऑनेक्स। ये ब्लू विद शेल दिया है, ये फुल बॉडी। ये आइटम इसलिए महंगे हैं, उसका रीजन वही हमको अच्छा लगा। ये महंगा क्यों है? एक एक स्टोन के पीस को पहले हैंड ग्राइंडर पे शेप दिया, ग्रेफाइट, मलाकाइट। वीडियो में चल रहा है, सिक्का लगाएंगे बोली कुछ कैमरा दिखा दो। हमारे यही जीएसटी से ये दिए मुझे सबसे यही सही है। ये आपका वुडन का वुडन दूंगा। दोनों दे देंगे आपको, जो ऐसी बात है ना। दोनों मिला कितना हो जाएगा? हम लोग को तो स्टैंड दोनों डाल दीजिएगा, देख हाँ, लीजिए। दोनों नहीं कुछ नहीं, हम लोग लिए अभी।